रजत शर्मा और रागिनी नाइक जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उनके बीच इस वक्त जो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर जो वॉर छिड़ी हुई है, मैं उस संबंध में आपसे आज चर्चा कर रहा हूं। टीवी न्यूज चैनल्स के पॉलिटिकल शोज में राजनीतिक प्रवक्ताओं और एंकर्स, टेलीविजन एंकर्स और पत्रकारों के बीच तीखी बहस होना इन दिनों आम बात हो गई है। बल्कि ये बहस जो है वो अक्सर हम देखते हैं कि मर्यादा की तमाम सीमाएं लांघ जाती है और ये बहस जो है तू तड़ाक और एक दूसरे के ऊपर निजी आरोप लगाने की हद तक चली जाती है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन दिनों जो राजनीतिक प्रवक्ता हैं वो अक्सर बहस के बीच मुद्दों को छोड़ करके सीधा जो एंकर्स हैं, टेलीविजन एंकर्स हैं, उनके ऊपर निजी हमले करने लगते हैं। और जब कभी पत्रकारों के ऊपर, टेलीविजन एंकर्स के ऊपर इस तरह के निजी हमले किए जाते हैं तो एंकर्स को भी मजबूर होकर पलटवार करना पड़ता है और इसका जवाब देना पड़ता है। क्योंकि मैं खुद भी इसका शिकार हो चुका हूं, इसलिए मैं ये जानता हूं कि दरअसल ये सब जो शुरुआत हुई है टेलीविजन पर इन दिनों, जिस तरह की शुरुआत हुई है वो इस कारण से हुई है क्योंकि जो राजनीतिक प्रवक्ता हैं वो जब पॉलिटिकल पार्टी का जवाब नहीं दे पाते या जब दरअसल उनकी जो राजनीतिक खींच होती है उस खींच के चलते वो सीधा सीधा एंकर्स के ऊपर वो हमला करने लगते हैं और कई बार ये हमले निजी हो जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं आपको ये बात जो है पुख्ता तौर पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद भी इस तरह के निजी हमलों का शिकार हो चुका हूं। लेकिन जो ताजा मामला है, मैं अपने बारे में या बाकी चीजों के बारे में बात करूं, इस समय मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त जो ताजा मामला है जिसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूं वो दरअसल रजत शर्मा, जो इंडिया टीवी के हेड हैं, इंडिया टीवी के मालिक हैं, रजत शर्मा और रागिनी नाइक जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उनके बीच इस वक्त जो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर जो वॉर छिड़ी हुई है, मैं उस संबंध में आपसे आज चर्चा कर रहा हूं। दरअसल पूरा मामला इस बात से जुड़ा है, यह कहा जा रहा है, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, रागिनी नाइक ये आरोप लगा रही है कि रजत शर्मा ने ऑन एयर एक डिबेट के दौरान बाकायदा रागिनी नाइक को गाली दी और इसलिए जो है रजत शर्मा के खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। लेकिन सच क्या है ये जानना जरूरी है और इस सच में ये जानना जरूरी है कि क्या रजत शर्मा ने वास्तव में रागिनी नाइक को गाली दी है। रजत शर्मा ने क्या कहा, ऑन एयर क्या कहा, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दरअसल ये बता दूं कि मैंने इसको अब से कुछ देर पहले इस वीडियो में कहा कि ये वॉर छिड़ गई। ये वॉर नहीं है, क्योंकि वॉर तो दोनों तरफ से होती है। इस मामले में एक तरफा जो है वो हमले हो रहे हैं और रजत शर्मा के ऊपर हमले हो रहे हैं। रजत शर्मा की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन पूरी की पूरी कांग्रेस की ब्रिगेड जो है वो रजत शर्मा के खिलाफ मैदान में उतर चुकी है और रजत शर्मा पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने रागिनी नाइक को बहन की गाली दी, बहुत गंदी गाली दी और इस गाली को लेकर के बाकायदा रजत शर्मा के खिलाफ एक मोर्चा खुल चुका है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, क्या रजत शर्मा ऐसा कर सकते हैं? रजत शर्मा टेलीविजन जो पत्रकारिता है उसका एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत पुराने पत्रकार है, एक मंझे हुए पत्रकार हैं। क्या एक मंझे हुए पत्रकार एक टेलीविजन डिबेट के दौरान गाली दे सकते हैं? मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। लेकिन कांग्रेस का यह आरोप है। कांग्रेस ये आरोप क्यों लगा रही है उससे पहले इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाइए कि रजत शर्मा ने क्या वास्तव में रागिनी नाइक को गाली दी है। जरा ये वीडियो देखिए। लेकिन आप समझिए मैंने क्या कहा था, उसको मत मिसकोट करिए। मैंने कहा था कांग्रेस अगर 90 सीटें भी जीत ले तो उसकी जीत मानी जाएगी। नरेंद्र मोदी, ये दर्शक देख रहे हैं, आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। चलिए, लेकिन आप समझिए मैंने क्या कहा था, उसको मत मिसकोट करिए। मैंने कहा था कांग्रेस अगर 90 सीटें भी जीत ले तो उसकी जीत मानी जाएगी। नरेंद्र मोदी, ये दर्शक देख रहे हैं, आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। चलिए, तो देखा आपने ये जो वीडियो है, जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि रजत शर्मा दरअसल वो कुछ बुदबुदा रहे हैं। वो अपना मुंह एक तरफ करते हैं, नीचे करते हैं और कुछ बुदबुदाते हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस वीडियो को निकाला और इस वीडियो पर रजत शर्मा जहां बुदबुदा रहे हैं वहां उन्होंने वो टेक्स्ट लिख दिया और टेक्स्ट लिखकर कहा कि रजत शर्मा ने रागिनी नाइक को बहन की गाली देते हुए कहा है। क्या बहन, वो वर्ड मैं नहीं बोलना चाहता लेकिन आप समझ सकते हैं, बहन की गाली। ये कांग्रेस ने सीधा सीधा रजत शर्मा पर आरोप लगाया है। लेकिन क्या फिर कह रहा हूं कि रजत शर्मा को अगर आप देखेंगे, आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो अब इसके दो वर्जन है। एक तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस कह रही है कि रजत शर्मा ने कहा क्या बहन
और उसके बाद गाली दी। लेकिन इसका एक दूसरा वर्जन भी है। दूसरा वर्जन क्या है कि रजत शर्मा ने दरअसल क्या कहा, उन्होंने कोई बहन की गाली नहीं दी, बल्कि उन्होंने मुंह नीचा करके वो बुदबुदाए कि मैं क्या बहस करूं, क्या बहन की गाली और क्या बहस करूं। ये दोनों शब्द जो हैं वो बड़े सिमिलर से शब्द हैं, ठीक उसी तरह से जैसे नासिर साहब जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। आप समझ रहे होंगे ना, ये कर्नाटक विधानसभा में नारा लगा था। नारा क्या लगा था? नारा लगा था पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन कांग्रेस के एक पेड जो सो कॉल्ड कथित फैक्ट चेकर हैं, उसने कहा कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, नारा लगा नासिर साहब जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद को ट्विस्ट करके नासिर साहब जिंदाबाद कर दिया गया। ठीक इसी तरह से क्या रजत शर्मा के इस जो वीडियो को, इसको भी ट्विस्ट दिया गया है, क्योंकि क्या रजत शर्मा ने वास्तव में यह बोला था कि मैं क्या बहस करूं, और इसको गाली में बहन की बना दिया गया। ये फैसला आप करें, ये वीडियो आपको मैंने अच्छी तरह से दिखा दिया। लेकिन मैं अब इसमें 2-3 बात कहना चाहता हूं। एक बात, पहली बात, मैं आपको जिस भरोसे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं टेलीविजन में मुझे एक लंबा अरसा हो गया, मुझे करीब करीब 30 साल से ज्यादा हो गया पत्रकारिता में। जो अनुभवी, जो दरअसल जो एंकर होते हैं ना, जो इतने समय से टेलीविजन चैनल पर हों, वो हर तरह की परिस्थितियों का सामना कर चुके हों, वो जो एंकर होते हैं ना, वो इस तरह से टेलीविजन पर गाली नहीं देते, बैठकर गाली बुदबुदाते हुए गाली नहीं देते। तो एक तो मैं अपने इस अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, रजत शर्मा ने गाली तो बिल्कुल नहीं दी होगी, क्योंकि वो इतने मंझे हुए वो एंकर हैं, इतने मंझे हुए पत्रकार हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक डिबेट में तो रजत शर्मा के ऊपर जो है बाकायदा गोविंदा, जब वो कांग्रेस के नेता थे, तो गोविंदा ने रजत शर्मा के ऊपर बाकायदा एक निजी हमला करते हुए कह दिया था कि अरे तुमने भी तो, उनकी कुछ दाऊद की पार्टी में गोविंदा के डांस की बात हो रही थी, उसको लेकर गोविंदा ने बाकायदा रजत शर्मा पर निजी हमला करते हुए कहा था कि आपने भी तो जो है अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली और आपने दूसरी शादी की है। वो रजत शर्मा ने तब भी अपना आपा नहीं खोया था, और उन्होंने बहुत शालीनता के साथ और बहुत अपने आप को जो है बिल्कुल गंभीर रखते हुए, अपने आप को कंपोज, अपने आप को ठीक से, अपने आप को बिल्कुल जो है अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए उन्होंने गोविंदा का बड़े तर्कपूर्ण तरीके से जवाब दिया, और उसके बाद गोविंदा की बोलती बंद हो गई थी। तो जिस तरह का अनुभव रजत शर्मा जी का है, उसको देखकर मैं नहीं मानता कि उन्होंने गाली दी होगी। दूसरी बात, इसमें एक पक्ष और है। इस पूरे वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो इसमें रजत शर्मा इस डिबेट के दौरान, वो जब वो बार बार कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, और रागिनी शर्मा उनके ऊपर लगातार आरोप लगा रही है, तो रजत शर्मा एक और बात, ये जो विवादित हिस्सा है, विवादित हिस्से से पहले एक बात और बोलते हैं। रजत शर्मा क्या बोलते हैं? वो कहते हैं मैं आपसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। मैं आपसे क्या ज्यादा बहस करूं, मैं आपसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। रजत शर्मा पहले ये बोलते हैं, उसके बाद जो है वो मुंह नीचा करके बोलता है क्या बहस करूं, क्योंकि उन्होंने पहले भी, वो बार बार रजत शर्मा यही कहना चाह रहे हैं कि मैं क्या बहस करूं, मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। इसलिए इस बात की संभावनाएं पूरी तरह से हैं कि उन्होंने, रजत शर्मा ने यह कहा होगा कि मैं क्या बहस करूं, यह नहीं कहा कि बहन की गाली नहीं दी। लेकिन अब कांग्रेस ने इसको मुद्दा बना दिया। अब कांग्रेस ने क्यों मुद्दा बनाया, इस बात को भी समझिए। दरअसल रजत शर्मा ने जब नरेंद्र मोदी का चुनाव के दौरान जो इंटरव्यू किया था, जिस तरह से उसमें नरेंद्र मोदी के साथ एक लंबा इंटरव्यू था, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी से जो सवाल पूछे गए थे और नरेंद्र मोदी का वो जिस तरह से जवाब देने का अंदाज था, और भीड़ थी भारत मंडपम में, और उस पर जिस तरह की तालियां बज रही थी, जिस तरह का वो सुपरहिट शो रहा था, उस शो के बाद से कांग्रेस के जो पूरा आईटी सेल है वो बाकायदा रजत शर्मा जी से बौखलाया हुआ है। रजत शर्मा को भर भर के गाली दी जा रही है। एक कांग्रेस का आईटी सेल का एक व्यक्ति जो अपने आप को खुद को पत्रकार कहता है, उसने बाकायदा रजत शर्मा के लिए सोशल मीडिया पर आकर लिखा कि इस टकले के, इस गंजे के सर पे जो है मैं जूती मारूंगा, इस तरह की मतलब अभद्र भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया था, और कांग्रेस के लोग इस पर ताली बजा रहे थे, मजे ले रहे थे। तो ये जो रजत शर्मा से जो गुस्सा था, उसके बाद एग्जिट पोल तो सभी का एग्जैक्ट आंकड़ा था, उसके करीब नहीं रहा, लेकिन एग्जिट पोल करने वाले सभी चैनलों पर एक एक करके कांग्रेस हमला कर रही है। तो उसी हमले में रजत शर्मा भी उसके कारण जो है कांग्रेस के गुस्से का शिकार है। कांग्रेस के लोग पहले से खार खाए बैठे हैं रजत शर्मा से। तो इसी चीज को मुद्दा बनाते हुए, मौके पर चौका लगाते हुए कांग्रेस ने बाकायदा एक मुहिम चलाने की कोशिश की है। मैं फिर कह रहा हूं,
जितना मैं रजत शर्मा जी की पत्रकारिता को जानता हूं, मैं निजी तौर पे तो उनको नहीं जानता, लेकिन जैसा मैंने उनका अनुभव देखा, जो उनका, वो कोई भी अनुभवी एंकर इस तरह से किसी महिला के सामने बैठ करके ऐसी गाली नहीं दे सकता। कोई बड़े से बड़े, कई बहुत सारे एंकर्स होते हैं जिनको जो है गाली देने की आम जिंदगी में आदत होती है। वो हर एक लाइन में दो दो गाली, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को टेलीविजन के सामने इतना संयमित रखते हैं, नियंत्रित रखते हैं कि वो गाली नहीं देते। तो रजत शर्मा जैसा एक अनुभवी व्यक्ति गाली देगा, ये बिल्कुल मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अब इसका फैसला आपको करना है। मैंने आपको बता दिया कि रजत शर्मा ने उसके पहले भी कहा रागिनी नाइक को कि मैं क्या बहस करूं, और उसके बाद फिर वो मुंह नीचा करते हैं और कहते हैं क्या बहस करूं। लेकिन क्या बहस करूं, उनका क्या ब शब्द सुनाई देता, बाकी उनका वो बुदबुदा रहे हैं, तो उसको बड़ी आसानी से बहन की गाली बना दिया गया। तो इस तरह से रजत शर्मा के ऊपर जो है लांछन लगाने की कोशिश चल रही है। अब बड़ी बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो भी सुनिएगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है इस पूरे मामले में। अब लोग रागिनी नाइक से क्या सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस का एक तबका तो रागिनी नाइक के साथ खड़ा है, कांग्रेस आईटी सेल जो है रजत शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। लेकिन अब लोग रागिनी नाइक से सवाल पूछ रहे हैं कि आप जो हैं, आपको गाली दी नहीं दी ये तो अलग बात है, लेकिन आप ये कह के कि मेरे को गाली दे दी, आप बहुत व्यथित हो रही हैं। लेकिन 2 दिन पहले जब कंगना रनौत को एक सीएसएफ की जो एक कर्मचारी ने जब एयरपोर्ट पे थप्पड़ मारा था, तो इन्हीं रागिनी नाइक ने बाकायदा जो है किस तरह की ट्वीट करी थी और किस तरह से कहा था कि वो जो जिसने थप्पड़ मारा उसके अंदर क्या दर्द होगा, क्या पीड़ा होगी। और एक तरह से उन्होंने सीधा सीधा थप्पड़ मारने वाली जो सीएसएफ की जो कर्मचारी थी उसका खुलकर समर्थन कर दिया था। तो लोग अब पूछ रहे हैं कि भैया जब कंगना को थप्पड़ पड़ा तब तो तुम मजे ले रही थी, और अब तुम रो रही हो कि मुझे गाली दे दी। तो तुमको तो गाली दिया, कंगना को तो थप्पड़ मारा था, तब तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ था। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, कि एक महिला कंगना रनौत को लेकर के अगर थप्पड़ भी लग जाए तो आप ताली बजाएंगे, और आपको कोई गाली ना दे तब भी आप कहोगे कि मेरे को गाली दे दी, गाली दे दी। ये जो डबल स्टैंडर्ड है, लोग इस डबल स्टैंडर्ड को लेकर रागिनी नाइक से अब सवाल पूछ रहे हैं। आप इसमें फैसला अपने स्तर पर करेंगे, आपको जो ठीक लगता है। मैंने आपको दोनों चीजें मैंने आपको बता दिया, कांग्रेस का वर्जन क्या ये भी बता दिया, और निजी तौर पर मेरा अनुभव क्या कहता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको यह बताता हूं कि किस तरह से निजी हमलों का शिकार एंकर्स हो रहे हैं। उसका एक शिकार मैं भी हूं, और इसका एक शिकार अभी मेरे साथ मेरे एक सहयोगी प्रखर श्रीवास्तव जो टेलीविजन एंकर है डीडी न्यूज में, हाल के दिनों में वो हुए। उन्होंने बाकायदा, प्रखर श्रीवास्तव ने यह कहा कि वो टेलीविजन पर जब उनसे बार बार कहा जा रहा था कि कांग्रेस की एक महिला प्रवक्ता हैं, और उन महिला प्रवक्ता के साथ डिबेट के दौरान जब मेरे सहयोगी प्रखर श्रीवास्तव ने जो गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन, उसको इंडी बोला, तो वो बार बार कह रही थी इंडिया बोलो, इंडिया बोलो। तो प्रखर ने कहा कि मैं इंडिया नहीं बोलूंगा, क्योंकि जिस दिन ये गठबंधन टूट जाएगा उस दिन हम क्या बोलेंगे। और यही मेरा भी जो स्टैंड है, मैं भी बार बार कहता हूं कि मैं इंडिया कैसे बोल दूं। इंडिया मेरे लिए बड़ा श्रद्धा का शब्द है, और आपका गठबंधन का नाम इंडिया आपने रखा, वो आप रखिए। लेकिन सवाल यह कि जिस दिन आपका गठबंधन टूटेगा, बिखरेगा, उस दिन मैं क्या बोलूंगा। उस दिन क्या मैं ये बोलूंगा कि इंडिया टूट गया, इंडिया बिखर गया, इंडिया में सिर्फ उठावल हो गई। जाहिर सी बात है कि इसलिए जो है इंडी अलायंस इसको बोल रहे हैं, तो उसमें क्या हर्ज है। वो बार बार बोल रही थी, लेकिन प्रखर नहीं मान रहे। तो सीधा सीधा ये जो कांग्रेस की प्रवक्ता, महिला प्रवक्ता, उन्होंने प्रखर को लेकर के एक ट्वीट करा, और ट्वीट में प्रखर को लिखा कि तुम्हारे भाई ये हैं, तुम्हारे वो हैं, तुम संगी हो। अब इस तरह के तुम वो सीधा प्रखर के भाई तक पहुंच गई। तो आप किसी के भाई तक पहुंच जाओ, किसी के परिवार तक पहुंच जाओ, यह अधिकार आपको किसने दिया। आप पॉलिटिकल डिबेट करो, अगर आप में साहस है तो आप किसी के परिवार तक पहुंच जाओ, किसी के भाई तक पहुंच जाओ कि तुम्हारे भाई यही काम करते हैं ना। तो ये आप एक तरह से अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको उकसा रहे हो कि देखो इसका भाई ये करता है, ये करता है, तो इसको जो है इसको सबक सिखाओ। इस तरह से सोशल मीडिया पर किसी को आइडेंटिफाई करके किसी को इस तरह से ट्रोल करना, यह निहायत ही जो है शर्मनाक है। और कांग्रेस प्रवक्ता ने मेरे सहयोगी प्रखर श्रीवास्तव के साथ यही किया, और मैं खुद भी इसका शिकार हो चुका हूं। कांग्रेस के एक उत्तर प्रदेश के एक कांग्रेस के नेता है, प्रवक्ता है, उन्होंने एक डिबेट के दौरान मेरे पिताजी के ऊपर कमेंट किया। मेरे पिताजी के ऊपर सोचिए, मेरे पिताजी कहीं आपका मतलब नहीं है, मेरे पिताजी कोई आपसे क्या मतलब है, मेरे पिता क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन वो कांग्रेस के प्रवक्ता सीधा मेरे पिता के ऊपर आ गए कि हमें पता है किसके बाप दादा, किसके पिता क्या करते थे। जब उन्होंने ऐसा कहा तो फिर मुझे भी पलट कर जवाब देना पड़ा, और बाद में लोगों ने उसके मीम बन गए। तो वो मीम आपको दिखाऊंगा मैं, आप वो मीम को देखिएगा। वो अननेसेसरी हंसी का पात्र बने। आप अपनी भड़ास अगर इस तरह से निकालना चाहते हैं, कंटिन्यू, आप भी मैदान में, मैं भी मैदान में हूं,
थेथरोलॉजी अगर आप करना जानते हैं सर, तो थेथरोलॉजी करने का मुझे भी हक है, और मैं भी थेथरोलॉजी कर सकता हूं आपकी तरह, लेकिन मैं डिबेट चाह रहा हूं। लेकिन आप थेथरोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो आपकी मर्जी। ये देश किसी के बाप दादा का देश नहीं है, ये समझ लीजिए, ना मेरे ना आपके। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बिल्कुल। हाँ। ये देश 2014 के बाद वाले बाप दादाओं का भी नहीं, उससे पहले वाले बाप दादाओं का भी नहीं। ये फंस गया। ये देश 2014 के बाद वाले बाप दादाओं का भी नहीं, उससे पहले वाले बाप दादाओं का भी नहीं। ये देश हमारा आपका नहीं है जितना उनका है। और एक चीज और सुन लीजिए, जो टेक्नोलॉजी की गोपाल जी आ रहा हूं, टेक्नोलॉजी जान रहे और उनके बदलते रंग भी हमें पता है, और अच्छे से पता है, उनके बाप दादाओं के भी रंग पता है। बिल्कुल सर, हर एक के बाप दादा का रंग मालूम होना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए, सबके बाप दादाओं का रंग मालूम है, सबके, सब जानते हैं, पूरा देश जानता है किसके बाप दादा कौन था, सब जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बाप दादा का नाम भी भुला देते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता रहता, अपने पिताजी की बरसी भी नहीं मनाते। कुछ लोग ऐसे भी इस देश में हैं और भूल जाते हैं, जिनके बाप दादा कुछ और होते हैं लेकिन उनकी सरनेम कुछ और आ जाती है। वो भी थेथरोलॉजी है सर, कि बाप दादा जो है वो कुछ और उनकी जात थी और ये जात कुछ और हो जाती है, ये भी थेथरोलॉजी है। कांड हो गया ये तो। छोड़ रहे। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस तरह से एंकर्स के ऊपर, टेलीविजन एंकर्स के ऊपर अपना गुस्सा निकाल करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। टेलीविजन एंकर्स पर पर्सनल अटैक करके आप जो हैं वो शेर नहीं बन जाते। अरे आपको जो हमला करने हैं आप अपने राजनीतिक विरोधियों पर कीजिए, तो चाहे रजत शर्मा हो, प्रखर श्रीवास्तव हो या अशोक श्रीवास्तव हो, हम पर निजी हमले करके या हम पर हमला करके या हमको निशाना बनाकर कांग्रेस को कुछ नहीं मिलने वाला। आपको जो निशाना बनाना है आप राजनीतिक तौर पर लड़िए, बीजेपी से लड़िए, सरकार से लड़िए, वो ज्यादा अच्छा है। तो पूरा मामला जो है रजत शर्मा का गाली देने वाला, वो मुझे लगता है कि वो सीधा सीधा एक बनाया हुआ मामला है। रजत शर्मा को लेकर कांग्रेस अपनी खींच निकालना चाह रही है, रजत शर्मा को टारगेट करना चाह रही है, इसीलिए रजत शर्मा के खिलाफ, एक ऐसे प्रतिष्ठित एक पुराने पत्रकार के खिलाफ यह मामला जानबूझकर बनाया जा रहा है। बाकी मैं फिर कह रहा हूं, मैंने वीडियो आपको दिखा दी, तर्क बता दिए, आपको यह बता दिया उन्होंने क्या कहा होगा, रजत शर्मा को लेकर अपना अनुभव बता दिया। बाकी निर्णय आप कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।